रशीद एक छोटे से गांव में रहता था। इसकी उम्र 50 के करीब थी। रंग सांवला, चेहरा धूप और मिट्टी से झुलसा हुआ, हाथों पर छाले। सारी जिंदगी हल चिल्लाते चिल्लाते गुजर गई थी। इसका घर कच्ची मिट्टी का था, छत पर प्लास्टिक की चादरें और अंदर एक पुराना सा चारपाई नुमा बिस्तर। रशीद का एक ही सहारा था, इसका 10 साला बेटा आयान। आयान की माँ इस वक्त फौत हो गई थी जब आयान सिर्फ 3 साल का था। इसके बाद रशीद ने ही इसे पाला, कभी भूखा रहकर, कभी फटे पुराने कपड़ों में लपेटकर। गुर्बत और बीमारी का हमला। एक दिन रशीद सख्त बीमार हो गया। इसे तेज बुखार हो गया और कमजोरी इतनी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल। इस दिन खेत का काम ना हो सका और घर में फाका होने लगा। आयान ने पूरे गांव में घूमकर, कभी किसी दुकान से तो कभी किसी हमसाए से 2 रोटियां और थोड़ा दूध लिया। वापस आकर बाप को खिलाया और खुद भूखा सो गया। अगले दिन आयान ने स्कूल जाने के बजाय खेत में हल चलाया। इसके छोटे हाथों में जोर तो नहीं था, मगर इरादा पुख्ता था। गांव वाले हैरान होकर देखते कि एक 10 साला बच्चा कैसे दिन भर काम कर रहा है। रशीद को यह सब दुख होता, मगर उसकी आंखों में फख्र के आंसू होते। मंजर 4, दुआ और उम्मीद। एक रात आयान ने चुपके से आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद करके दुआ मांगी। अल्लाह, मेरे अबू को ठीक कर दे, मैं काम भी करूंगा, स्कूल भी जाऊंगा। बस वो हंसने लगे। अगले दिन गांव के एक नेक दिल अलीफास्तत को आयान की कहानी पता चली। उन्होंने आयान की मदद का फैसला किया। इसका इलाज शहर के अस्पताल से करवाया, आयान को वापस स्कूल में दाखिल करवाया और रशीद को खेत के साथ एक छोटा सा रोजगार दिलाया। इख्तिताम, रोशनी की नई सुबह। चंद महीनों बाद रशीद मुकम्मल सेहतयाब हो गया। आयान स्कूल के साथ शाम को खेतों में भी हाथ बटाता। इनके चेहरे पर सुकून, घर में रोटी और दिल में शुक्र था। सबक। गुर्बत जिस्म को थका सकती है, मगर हौसला, दुआ और सच्चाई किसी को भी हरा नहीं सकते।